कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे। बयान चल रहा है वज़ू का, पीछे फ़राइज़ वज़ू का बयान हुआ, सुनन वज़ू का बयान हुआ, आदाब वज़ू का बयान हुआ। अब यहाँ से बयान करेंगे मकरूहात वज़ू का। इस फसल में वज़ू के मकरूहात को बयान करेंगे। फ़स्लुन वयकरहु लिलमुतवज़्ज़ि सित्ततु अशिया। ये फसल है वज़ू के मकरूहात के बयान में। मुतवज़्ज़ि यानी वज़ू करने वाले के लिए 6 चीज़ें मकरूह हैं। तवज़्ज़ा या तवज़्ज़उ का माना आता है वज़ू करना। मुतवज़्ज़ि इसमें फ़ाइल का सीगा है जिसके माना आते हैं वज़ू करने वाला। तो वज़ू करने वाले के लिए 6 चीज़ें मकरूह हैं, यानी वज़ू करने वाला इन 6 चीज़ों में से कोई भी चीज़ ना करे। देखिए, करिहा यकरहु समिया यसमाउ से ये फ़ेल मुज़ारे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। यकरहु में हु ज़मीर ये मफ़ूल की नहीं है बल्कि ये मादे की है। करिहा हा ये लाम कलमा है। यकरहु जैसे यफ़अलु होता है तो उसमें लाम कलमा मज़मूम है। यकरहु में हा कलमा क्या है, ये मज़मूम है, तो हा ये मादे का है। करिहा यकरहु समिया यसमाउ से सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। इसका फ़ाइल है सित्ततु अशिया, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर ये क्या है, यकरहु का फ़ाइल है। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि फ़ाइल जब मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस लाया जाता है। ठीक है, फ़ाइल जब मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर सित्ततु अशिया ये मुअन्नस है जो कि फ़ाइल है, और यकरहु फ़ेल मुज़ारे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। तो फ़ाइल मुअन्नस है, फ़ेल मुज़क्कर क्यों लाए? तो देखिए, आपने ये कायदा भी पढ़ा है कि फ़ाइल जब मुअन्नस हो, है ना, और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल कर दिया गया हो तो उस वक्त दोनों सूरतें जायज़ होती हैं, है ना। फ़ाइल मुअन्नस हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान क्या है, फ़स्ल कर दिया गया हो तो दोनों सूरतें क्या है, जायज़ होती हैं। जैसे कुरान पाक में है इज़ा जाअकुमुल मुअमिनातु, तो मोमिनात ये क्या है, मुअन्नस है जो कि जाआ का फ़ाइल है, और जाआ लफ्ज़ क्या है, ये मुज़क्कर है। जाआ फ़ेल मुज़क्कर है और उसका फ़ाइल मोमिनात मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस आया? क्योंकि जाआ और मोमिनात के दरमियान कुम ज़मीर से फ़स्ल कर दिया गया है, मफ़ूल की ज़मीर बीच में आ गई है, तो इस फासले की बिना पर अब जायज़ हो गया कि जाअकुमुल मुअमिनात में जाआ मुज़क्कर पढ़ दिया जाए, है ना। और एक जगह जाअतकुमुल मुअमिनात भी आया है तो उससे मालूम हुआ कि मुअन्नस भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह यकरहु लिल मुतवज़्ज़ि सित्ततु अशिया, तो सित्ततु अशिया ये फ़ाइल है, यकरहु फ़ेल है, इसके दरमियान लिल मुतवज़्ज़ि लफ्ज़ से क्या है, फ़स्ल कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर यकरहु मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करना जायज़ है। वयकरहु लिल मुतवज़्ज़ि सित्ततु अशिया, मुतवज़्ज़ि यानी वज़ू करने वाले के लिए 6 चीज़ें मकरूह हैं। अब देखिए, मकरूह किसे कहते हैं? मकरूह ये महबूब की ज़िद है ना। महबूब का अपोजिट है, महबूब कहते हैं पसंदीदा चीज़ को, प्यारी चीज़ को। हाशिया नंबर 1 में भी दे सकते हैं, फरमाया अल मकरूह ज़िद्दुल महबूब, मकरूह महबूब की ज़िद है ना। तो महबूब पसंदीदा चीज़ को कहते हैं, और मकरूह क्या होगा फिर इसका अपोजिट, नापसंदीदा शय, यानी वो चीज़ जिसको पसंद ना किया गया हो। अब याद रहे, मकरूह की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं मकरूह की? 2 किस्में। एक मकरूह तहरीमी और एक मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं? मकरूह तहरीमी वो होता है कि जिसके करने पर आज़ाब व इताब हो जो दलील ज़न्नी से साबित हो। जिस तरह वाजिब के तर्क करने पर आज़ाब व इताब का शख्स मुस्तहिक होता है, तर्क करने वाला अज़ाब व इताब का मुस्तहिक होता है, इसी तरह मकरूह तहरीमी का करने वाला क्या है, अज़ाब का मुस्तहिक होगा। क्योंकि वाजिब भी दलील ज़न्नी से साबित होता है और मकरूह तहरीमी भी दलील ज़न्नी से साबित होता है। तो मकरूह तहरीमी जिसका करने वाला अज़ाब व इताब का मुस्तहिक हो, और दूसरी किस्म है मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही वो होता है कि जिसका
न करना बेहतर होता है करने से। मिसाल के तौर पर कोई शख्स एक काम कर रहा है, एक शख्स है जो मकरूह तंजीही वाला काम कर रहा है, एक शख्स है जो मकरूह तंजीही वाला काम नहीं कर रहा है, तो वो जो ना करने वाला है वो करने वाले से क्या है, बेहतर है ना। और याद रहे कि मकरूह तंजीह बार बार करने से मकरूह तहरीमी हो जाता है, इसलिए उस पर क्या है, मुदावमत नहीं करना चाहिए, मकरूह तंजीह काम से भी बचना चाहिए। बहरहाल मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही। अब यहाँ पर कौन सा मुराद है, यहाँ पर तो सिर्फ लफ्ज़ मकरूह इस्तेमाल कर दिया गया है, यहाँ पर तहरीमी है या तंजीही ये बयान नहीं किया। तो कायदा याद रखें, ये इल्म फ़िक़्ह का कायदा कि फ़ुक़हा जब भी मुतलक़न मकरूह बोलते हैं, मुतलक़न मकरूह यानी उसके बाद कोई क़ैद नहीं लगाते हैं कि तहरीमी है या तंजीही है, मुतलक़न सिर्फ लफ्ज़ मकरूह बोल देते हैं। तो जब ऐसा हो कि फ़ुक़हा कराम जहाँ भी लफ्ज़ मकरूह इस्तेमाल करें उसके आगे तंज़ीह या तहरीमी बयान न करें, तो वहाँ पर मकरूह से मुराद तहरीमी होता है ना। तो मुतलक़न जहाँ पर मकरूह जिक्र हो वहाँ पर मकरूह से मुराद क्या होगा, मकरूह है तहरीमी मुराद होगा। अब यहाँ पर मकरूह है, मकरूह को मुतलक़न जिक्र किया तो यहाँ मुराद क्या है, मकरूह है तहरीमी। फरमाया वयकरहु लिलमुतवज़्ज़ि सित्ततु अशिया, मुतवज़्ज़ि यानी वज़ू करने वाले के लिए 6 चीज़ें मकरूह हैं। पहली चीज़ क्या है, अल इसराफ़ु फिल माई, पानी में इसराफ करना, पानी को हद से ज़ायद खर्च करना, है ना। वह तक़तीरु फ़ी, और पानी में तक़तीर करना यानी हद से ज़्यादा कमी करना। देखिए इसराफ कहते हैं इस्तेमालो शैइन फ़ौक़ल हाजत, किसी शय को हाजत से ज़ायद इस्तेमाल करना, ये इसराफ कहलाता है ना। किसी चीज़ को उसकी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, इसराफ कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी का वुज़ू एक लोटे में सुन्नत के मुताबिक हो जाता है, यानी एक लोटे में वो सुन्नत के मुताबिक बाकायदा मुकम्मल तौर से वुज़ू कर लेगा, फिर भी वो 2 लोटे पानी खर्च करता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसराफ हो जाएगा। याद रहे इसराफ करना मकरूह तहरीमी कब है, इसराफ करना मकरूह तहरीमी जब है जबकि अपनी मिल्कियत में इसराफ करे, यानी मिसाल के तौर पर पानी को ज़्यादा खर्च करे, हाजत से ज़्यादा खर्च करे, उस पानी को जो खुद उसका मालिक है वो, है ना, जो खुद पानी उसकी मिल्कियत में है ना, पानी का मालिक पानी को ज़्यादा खर्च करे, तो ये क्या होगा, इसराफ मकरूह तहरीमी होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे माल में इसराफ करे जो वक्फ किया हुआ हो, मिसाल के तौर पर मस्जिद का पानी है, मदरसे का पानी है, तो ये मस्जिद और मदरसे में जो माल होता है वो वक्फ किया हुआ होता है, तो उस माल को ज़्यादा खर्च करना, उस माल में इसराफ करना ये हराम होता है, समझे। अपनी मिल्कियत में इसराफ करना मकरूह तहरीमी, लेकिन वक्फ किए हुए माल में इसराफ करना क्या होता है, हराम होता है, ठीक है। तो अल इसराफ़ु फिल माई, पानी में इसराफ करना ये मकरूह तहरीमी है। कौन से पानी में, जिसका मालिक वही हो जो इसराफ कर रहा है। वह तक़तीरु फ़ी, और पानी में तक़तीर करना, तक़तीर मिसाल के तौर पर किसी का वुज़ू एक लोटे में होता है सुन्नत के मुताबिक, अगर कम में करेगा तो सुन्नत अदा नहीं होगी, तो सुन्नत के मुताबिक एक लोटे से उसका वुज़ू मुकम्मल होता है, फिर भी वो क्या है, आधा लोटा खर्च करे पानी, तो ये तक़तीर कहलाता है। तो ये तक़तीर करना भी क्या है, वुज़ू में मकरूह तहरीमी है वुज़ू करने वाले के लिए। ये फरमाया अल इसराफ़ु फिल माई व तक़तीरु फ़ी, पानी में इसराफ करना और पानी में तक़तीर करना ये दोनों सूरतें क्या है, मकरूह तहरीमी है। फ़ी में ही ज़मीर माँ की तरफ लौट रही है। वज़रबुल वजहि बिही, और पानी का चेहरे पर मारना ये भी क्या है, मकरूह तहरीमी है। पानी का चेहरे पर मारना ये भी मकरूह तहरीमी है, यानी पानी दूर से ही हाथ में ले करके दूर से ही मुंह पे मारे, छपक्का मारे, ये ऐसे इस तरह करना ये भी क्या है, मकरूह तहरीमी है। व तकल्लुम बिकलामिन नास, और लोगों के कलाम की तरह कलाम करना, है ना, लोगों के कलाम की तरह कलाम यानी फहश बातें करना वुज़ू के दरमियान, ये क्या है, मकरूह तहरीमी है। पीछे आदाब वुज़ू में बयान किया था कि फहश बातें न करना आदाब वुज़ू में से है, अब यहाँ पे बयान किया कि फहश बातें अगर करेगा तो ये मकरूह तहरीमी में दाखिल हो जाएंगे।
लिहाजा फहश बातें वुजू के दरमियान नहीं करना चाहिए। हाँ अलबत्ता वो दुआएं वगैरह जो पढ़ने की होती हैं वो पढ़ना ये सही है। वल इस्तिआनतु बिगैरिही मिन गैरि उज़्रिन, और गैर से मदद लेना बगैर उज़्र के, ये भी मकरूह तहरीमी है। गैर से मदद लेना इसकी भी पूरी बहस हो चुकी है, यानी वही दो किस्में बयान की थी कि गैर से मदद इस तरह ले रहा है कि खुद अपना सिर्फ बैठा है, पूरा मुकम्मल तौर से वुज़ू कोई दूसरा शख्स करता हो तो ये मुकम्मल तौर से मदद लेना ये जायज़ नहीं है। और रही दूसरी सूरत इस्तिआनत की कि दूसरा शख्स सिर्फ पानी आज़ा पर डाल दे, बाकी वुज़ू ये खुद करे, ये सूरत जायज़ है, जैसा कि हदीस से भी साबित है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ा पर सहाबा किराम ने पानी डाला, आपने वुज़ू किया। इसी दूसरी सूरत में दाखिल हो जाएंगी वो सूरत कि कोई नल चलाए है ना और वुज़ू आप खुद करें, तो ये भी सूरत क्या है, जायज़ की है। तो इस्तिआनत बिगैरी से मुराद पहली वाली सूरत है कि मुकम्मल तौर से किसी दूसरे शख्स से वुज़ू कराना बगैर उज़्र के। हाँ अलबत्ता कोई उज़्र है ना कि खुद से वुज़ू नहीं कर सकता तो वुज़ू दूसरे शख्स से मदद ले सकता है। वल इस्तिआनतु बिगैरिही मिन गैरि उज़्रिन, बगैर उज़्र के गैर से मदद लेना वुज़ू में ये क्या है, मकरूह है तहरीमी है। छठी चीज है मकरूह तहरीमी वुज़ू करने वाले के लिए, व तस्लीसुल मस्ही बिमाइन जदीद, है ना, व तस्लीसुल मस्ही बिमाइन जदीदिन, जदीद माँ की सिफत है। मसहा 3 मरतबा करना नए पानी से, है ना, नए पानी से 3 मरतबा मसा करना ये क्या होगा, मकरूह तहरीमी होगा, क्योंकि मसा करना 1 मरतबा मसा करना ये फ़र्ज होता है ना, और मसा ही फ़र्ज होता है। मसे की जगह आप क्या है सर धुल लें तो आपका वुज़ू नहीं होगा, है ना। मसा करना फ़र्ज है, सर का धोना फ़र्ज नहीं है ना। कुरान पाक में है वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। अगर आप 3 मरतबा नए पानी से मसा करेंगे तो सर इतना गीला हो जाएगा कि गोया कि ऐसा हो जाएगा जैसे कि सर धुला हो, तो सर क्या हो जाएगा, ये गस्ल के मुशाबे हो जाएगा, है ना। तो वो गस्ल हो जाएगा और वो मसा नहीं रहेगा बल्कि वो गस्ल हो जाएगा। लिहाजा तसली से मसा करने को इसलिए मकरूह तहरीम फरमाया है ताकि वो गस्ल ना हो जाए, मसा जो है अपनी हालत पर बाकी रहे। फरमाया व तस्लीसुल मसी बिमाइन जदीद, नए पानी से 3 मरतबा मसा करना ये मकरूह तहरीमी है, बल्कि सिर्फ 1 ही मरतबा मसा किया जाएगा। ये हुए वो चीज़ें जो वुज़ू करने वाले के लिए क्या है, मकरूह हैं। फसल अल वुज़ू अला सलासते अक़सामिन, वुज़ू 3 किस्म पर हैं, यानी वुज़ू की कितनी किस्में, 3 किस्में हैं। देखिए लफ्ज़ इसको वुज़ू भी पढ़ सकते हैं, वज़ू भी पढ़ सकते हैं और विज़ू भी पढ़ सकते हैं। वुज़ू पढ़ेंगे तब उसका माना होगा वुज़ू करना, मज़दर, है ना, और वज़ू पढ़ेंगे तो उसका माना होगा वो जगह जहाँ पर बैठकर वुज़ू किया जा रहा है। और जब लफ्ज़ विज़ू पढ़ेंगे वाव के कसरे के साथ तो माना होगा वुज़ू का बचा हुआ पानी जो कि लास्ट में खड़े होकर पीते हैं, है ना, वुज़ू के आखिर में खड़े होकर जो बचा हुआ पानी पीते हैं, जो बचा हुआ पानी होता है उसको क्या कहते हैं, विज़ू। वुज़ू की 3 किस्में हैं, है ना। पहली किस्म क्या है, फ़र्ज़, वुज़ू करना कभी फ़र्ज़ भी होता है, और दूसरी किस्म है वाजिब, यानी वुज़ू करना कभी वाजिब भी होता है, और तीसरी किस्म है वुज़ू की मुस्तहब, यानी कभी कभी वुज़ू करना मुस्तहब है। लेकिन यहाँ पर इन्हिसार मकसूद नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही किस्में हैं, बल्कि वुज़ू की और भी किस्में हो जाएंगी जो मुसन्निफ़ ने बयान नहीं की हैं। यानी वुज़ू करना मकरूह भी है और वुज़ू करना हराम भी है, क्योंकि जब वुज़ू पर वुज़ू का एक बार अभी वुज़ू किया आपने फिर तुरंत दोबारा वुज़ू किया तो ये वुज़ू करना क्या है, मकरूह है। और वक्फ़ किए हुए माल यानी मस्जिद का पानी या मदरसे का पानी ज़्यादा खर्च करें तब वुज़ू करना हराम हो जाएगा, ठीक है। तो वुज़ू की 2 और भी किस्में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 किस्में बयान की, एक फ़र्ज़, वाजिब और मुस्तहब। वुज़ू करना फ़र्ज़ कब है, फरमा रहे हैं अलल मुहद्दिसी लिस्सलात, वुज़ू करना फ़र्ज़ है मुहद्दिस पर। मुहद्दिस हदस वाला, जिसको हदस लायक हो गया हो, जिससे वुज़ू टूट जाता है,
है ना। तो मुहदिस पर वज़ू करना फ़र्ज़ है कब? लिस्सलात, नमाज के लिए, जब वो नमाज पढ़ने जाए। आपका वज़ू टूट गया, अभी आप पर वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जब आप नमाज पढ़ने जाएंगे तब आप पर क्या है? वज़ू करना फ़र्ज़ हो जाएगा, क्योंकि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होगी। तो मुहदिस पर फ़र्ज़ है वज़ू करना नमाज के लिए। वलौ कानत नफलन, अगरचे नमाज नफल ही क्यों ना हो, यानी नमाज अगरचे नफल है लेकिन वज़ू करना उसके लिए फ़र्ज़ है। वली सलातिल जनाज़ा, और नमाज जनाज़ा के लिए भी वज़ू करना फ़र्ज़ है, क्योंकि वो भी एक नमाज है। व सजदती तिलावती, और सजदे तिलावत करना है तो उसके लिए भी वज़ू करना फ़र्ज़ है, क्योंकि सजदे तिलावत भी मुशाबह नमाज है। और दूसरी बात, खुदा की बारगाह में झुकना है, और खुदा की बारगाह में बग़ैर वज़ू के जाना ये क्या है? अदब के ख़िलाफ़ है, लिहाजा वज़ू करना वहाँ पर फ़र्ज़ है। वले मस्सिल क़ुरान वलौ आयतन, और मस्से क़ुरान यानी क़ुरान को छूना, इसके लिए भी क्या है? वज़ू करना फ़र्ज़ है। वलौ आयतन, अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो। कुरान को याद रखिए, कुरान को छूने के लिए वज़ू फ़र्ज़ है, कुरान को पढ़ने के लिए नहीं। अगर कोई हिफ्ज़ कुरान पढ़े, बग़ैर देखे कुरान पढ़े या देख कर पढ़े लेकिन कुरान को छुए नहीं, तब वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है, बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर ये वहाँ पर क्या है? वज़ू किया जाए, है ना। तो कुरान को छूने के लिए वज़ू करना क्या है? फ़र्ज़ है, अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। वस्सानी, दूसरी किस्म वज़ू की क्या है? वाजिबुन, दूसरी किस्म है वाजिब। लित तवाफ़ी बिल काबती, तवाफ़ काबा के लिए, यानी तवाफ़ काबा के लिए वज़ू करना वाजिब है। हज के दौरान किसी ने तवाफ़ काबा किया और उसका वज़ू नहीं था तो उसका वाजिब तर्क हो गया। अब उस वाजिब को पूरा करने के लिए एक बकरी ज़बह की जाती है ना। तो लिहाजा वज़ू करना वाजिब है तवाफ़ काबा के लिए, बग़ैर वज़ू के तवाफ़ काबा करना नहीं। दम लाजिम होगा, एक बकरी ज़बह करना लाजिम होगी। वह सालिस, और तीसरी किस्म है वज़ू की मंदूबुन, मंदूब यानी मुस्तहब। अब वज़ू करना मुस्तहब किस किस के लिए है? फरमाया लिन्नौमी अला तहारतिन, ऐसी नींद के लिए कि जो तहारत पर हो, यानी जब आप सोने जाएंगे तब वज़ू करना मुस्तहब है। किस सूरत में? अला तहारतिन, तहारत पर, यानी आप पाक हैं तब सोने जा रहे हैं तब वज़ू करना मुस्तहब है। अगर आप नापाक हैं, पाक नहीं है, तब तो गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा आप पर, ठीक है। लेकिन आप पाक हैं, सोने जा रहे हैं, तो सोने के लिए वज़ू करना क्या है? मुस्तहब है। वइज़ा इस्तयक़ज़ मिन्हु, और जब नींद से उठा जाए तब भी वज़ू करना मुस्तहब है ना। नींद से जब उठा जाए तब भी वज़ू करना क्या है? मुस्तहब है। वलिल मुदावमति अलैहि, वज़ू पर मुदावमत के लिए वज़ू करना मुस्तहब है। यानी आपका वज़ू टूट गया, अभी आपको नमाज नहीं पढ़ना, कुरान नहीं छूना, तो वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं हमेशा बावज़ू रहूं, तो इस हमेशा बावज़ू रहने के लिए वज़ू करना मुस्तहब है, क्योंकि हमेशा बावज़ू रहना ये क्या है? अच्छा काम है। तो हमेशा बावज़ू रहने के लिए, वज़ू पर मुदावमत के लिए वज़ू करना मुस्तहब है। वलिल वज़ू अलल वज़ू, और वज़ू पर वज़ू करना ये भी मुस्तहब है। वज़ू पर वज़ू करना, अभी आपने वज़ू किया फिर वज़ू किया, लेकिन याद रहे आपने वज़ू किया, पहले वज़ू किया, उसके बाद कोई इबादत कर ली, उसके बाद वज़ू करना मुस्तहब है। लेकिन अभी वज़ू करके आप क्या है? वज़ू खाने पर ही थे, आपने कोई इबादत भी नहीं की, आपका वज़ू भी नहीं टूटा, फिर भी आप बिला वजह दोबारा वज़ू कर रहे हैं, तो ये दोबारा वज़ू करना क्या हो जाएगा? मकरूह हो जाएगा, है ना। बिला वजह दोबारा वज़ू करना मकरूह है। लेकिन एक वज़ू करके आपने कोई उससे इबादत कर ली, कुरान पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली, वगैरह वगैरह, कोई भी इबादत कर ली, वज़ू करने के बाद फिर दोबारा से कोई इबादत और करने जा रहे हैं, उसके लिए अलग से वज़ू करना ये मुस्तहब है ना। वज़ू अलल वज़ू का मतलब एक वज़ू करके इबादत कर ली, फिर दोबारा वज़ू करना ये क्या है? मुस्तहब है। व बादा गीबतिन, गीबत के बाद मुस्तहब है वज़ू करना। गीबत कहते हैं कि किसी की बुराई करना उसके पीछे, है ना। किसी के बारे में कोई बात कहना उसके पीछे, उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बात कहना कि अगर उसके सामने वो बात कही जाए तो उसको बुरा लगे, उसको वो बात नागवार गुजरे, ऐसी बात किसी के पीछे कहना, है ना, तो क्या होता है? ये गीबत कहलाती है। साहिब दुर्रे मुख्तार तो फरमाते हैं किसी की हरकत को नकल करना ये भी क्या है? गीबत है। यानी
किसी की हरकत की नकल की मजाक उड़ाते हुए, है ना, मजाक करते हुए, मजाकन किसी की हरकत को नकल की, तो ये नकल हरकत क्या हो जाएगा, गीबत कहलाएगा। लेकिन किसी की अच्छी नकल है, मिसाल के तौर पर कोई कारी मश्क कराए फिर सेम उसकी तरह पढ़ना, तो ये तो अच्छी नकल है, ये गीबत नहीं है। लेकिन किसी की नकल इस तरीके से करना, इस तौर पर करना कि उसकी मजाक बनाए, तो ये गीबत कहलाती है। लिहाजा गीबत किसी के की तो गीबत के बाद वज़ू करना क्या है, मुस्तहब है, क्योंकि ये गीबत फहश बात है और फहश बात से वज़ू में कमी आ जाती है, इसी बिना पर वज़ू करना मुस्तहब है। व किज़बिन, और झूठ के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। झूठ बोला ये भी फहश बात है और फहश बात से वज़ू में कमी आ जाती है, लिहाजा झूठ बोलने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। व नमीमतिन, और चुगलखोरी के बाद, यानी चुगलखोरी किसी की एक की बात दूसरे को जाके लगाई, तो इससे क्या है, वज़ू में कमी आ जाती है, लिहाजा इसके बाद वज़ू कर लेना मुस्तहब है। व कुल्लु खतीअतिन, और हर ख़ता के बाद, हर गुनाह के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। व इन शादे शेरिन, और शेर कहने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। शेर कहना मुराद मज़मूम शेर जो शरीयत के एतबार से ना हो, है ना, गाने वगैरह के शेर, ये कहने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है, वरना नात के शेर नहीं। नात के शेर कहना तो हसन बिन साबित की सुन्नत है। मज़मूम शेर कहने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। व कहकहतिन खारिज सलाती, और नमाज के बाहर कहका लगाकर हंसने से, इसके बाद भी वज़ू कर लेना मुस्तहब है। देखिए, नमाज के बाहर कहका लगाने से वज़ू करना मुस्तहब है, नमाज के अंदर कहका लगाकर हंसा तो वज़ू टूट जाता है, नमाज भी टूट जाती है। नमाज के अंदर कहका लगाकर हंसे तो उससे नमाज भी टूट जाती है, वज़ू भी टूट जाता है। लेकिन अगर खारिज सलात में कहका लगाए तो उससे वज़ू तो नहीं टूटेगा, लेकिन वज़ू कर लेना क्या है, मुस्तहब है। व गुस्ल मय्यतिन, और मैयत के गुस्ल के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। याद रहे, नमाज पढ़ने जाएगा तो उसके लिए तो वज़ू करना ज़रूरी है, लेकिन ये मसला है कि बावज़ू होकर मैयत को गुस्ल दिया था, तो अब मैयत को गुस्ल देने के बाद दोबारा क्या है, वज़ू कर लेना मुस्तहब है ना। व हमलिही, और मैयत को उठाने के बाद वज़ू कर लेना मुस्तहब है। वली वक्त कुल्ले सलातिन, और हर नमाज के वक्त के लिए वज़ू करना मुस्तहब है, क्योंकि एक वज़ू से एक नमाज पढ़े और दूसरी नमाज का वक्त हो, दूसरी नमाज पढ़ना चाहे तो दूसरा वज़ू कर ले, मुस्तहब है, वरना पिछले वज़ू से ही वो नमाज हो जाएगी। यानी आपने वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और आपका वज़ू नहीं टूटा, असर का वक्त आ गया, तो उसी वज़ू से असर की नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा वज़ू कर लिया जाए, ये बेहतर है, मुस्तहब है। व क़ब्ल गुस्ल जनाबती, गुस्ल जनाबत से पहले वज़ू कर लेना क्या है, मुस्तहब है। यानी आप नापाक हैं, आप गुस्ल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले नमाज जैसा वज़ू कर लेना, ये क्या है, मुस्तहब है। वरना तो गुस्ल में सिर्फ नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली करना 3 बार, ये क्या है, फ़र्ज़ है। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, यही फ़र्ज़ है, लेकिन अगर नमाज जैसा वज़ू भी कर लिया जाए तो ये बेहतर है, मुस्तहब है। वलिल जुनूबी इंदा अक्लिन व शुरबिन, और जुनूबी के लिए यानी नापाक आदमी के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। कब, इंदा अक्लिन व शुरबिन, खाने पीने के वक्त। कोई नापाक है तो नापाकी की हालत में कुछ खाना पीना चाहता है, तो ऐसे ही डायरेक्ट खाना पीना बेहतर नहीं है, बल्कि बेहतर है कि पहले वज़ू कर ले, उसके बाद खाए पिए। वरना तो सबसे पहले गुस्ल कर ले, अगर गुस्ल करने का वक्त नहीं है, उससे पहले कुछ खाना पीना चाहता है तो पहले वज़ू कर ले, ये क्या है, बेहतर है। व नौमिन व वतीन, सोने के लिए ये वज़ू कर लेना क्या है, मुस्तहब है। व वतीन, और वती के लिए मुस्तहब है वज़ू कर लिया जाए, वती से पहले वज़ू कर लेना क्या है, मुस्तहब है। वली गज़बिन, और गुस्से के वक्त वज़ू कर लेना मुस्तहब है, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया है, अल गज़बु मिनश्शैतान व शैतानु मिनन्नार व नारु तत्फ़ी मिनल मा, कि गज़ब, गुस्सा जो है शैतान की जानिब से, शैतान आग से है और आग पानी से बुझती है, लिहाजा गुस्सा पानी से बुझेगा, इसलिए गुस्से का वक्त वज़ू कर लेना चाहिए। व क़ुरआन, और क़ुरआन पढ़ने के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। याद रहे, क़ुरआन पढ़ने के लिए हिफ्ज़ पढ़े या देखकर पढ़े, लेकिन छुए नहीं, तब ये क्या है, वज़ू करना मुस्तहब है, वरना अगर छूना चाहता है क़ुरआन तो वज़ू करना फ़र्ज़ है। व हदीसिन व रिवायती, हदीस पढ़ने के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। इन
व दिरासत इल्मिन, और इल्म दीन पढ़ने के लिए कोई इल्म पढ़ने जाए उसके लिए वज़ू कर लेना क्या है, मुस्तहब है। व अज़ान व इक़ामतिन, अज़ान व इक़ामत के लिए, व खुतबतिन, खुतबे के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। याद रहे अज़ान व इक़ामत के लिए, लेकिन इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है कि बग़ैर वज़ू के अज़ान व इक़ामत पढ़ना मकरूह तहरीमी है, ऐसी अज़ान व इक़ामत को दोहराया जाएगा, उसका इआदा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मानेंगे अज़ान इक़ामत के बाद अज़ान इक़ामत के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। व ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा क्या है, वो पाक बारगाह है। उस पाक बारगाह में बग़ैर वज़ू के जाया जाए तो ये खिलाफ़ अदब है, लिहाजा ज़ियारत नबी के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। व वक़ूफ़िन बिअरफ़तिन, अरफ़ा में वक़ूफ़ के वक्त यानी अरफ़ा में ठहरने के वक्त वज़ू कर लेना मुस्तहब है। हज करने जाते हैं, अरफ़ा के मैदान में ठहरते हैं, वहाँ पर ठहरने से पहले क्या है, वज़ू कर लिया जाए, ये बेहतर है, मुस्तहब है। वलिस्साई बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा और मरवा पहाड़ी है, हज करने जाते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान, तो 7 चक्कर जो लगाते हैं सई करते हैं, इस सई से पहले वज़ू कर लेना क्या है, मुस्तहब है। व अक्ल लहमे जज़ूरिन, और ऊँट का गोश्त खाने से पहले वज़ू कर लेना मुस्तहब है। ऊँट का गोश्त हो या कोई भी मुमासत बिन नार हो, यानी ऐसी चीज़ जिसको आग ने छू लिया हो, आग ने पकाया हो, उस चीज़ को खाने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। असल में इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो चीज़ जिसको आग ने पकाया हो उसके खाने के बाद वज़ू टूट जाता है। जैसे इमाम इब्ने खुज़ैमा फरमाते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको आग ने छुआ हो, आग ने पकाया हो, आग में पकी हुई चीज़ को खाने के बाद क्या है, वज़ू टूट जाता है, तो उनके नज़दीक वज़ू करना वाजिब हो जाएगा। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक वज़ू नहीं टूटता, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ जिसको आग ने छुआ हो, आग ने पकाया हो, उसको खाने के बाद वज़ू कर लेना मुस्तहब ज़रूर है। वलिल खुरूजी मिन खिलाफ़िल उलमा, उलमा के इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए वज़ू करना मुस्तहब है। मिसाल के तौर पर कोई मसाला है कि उसमें उलमा का इख्तिलाफ़ हो गया, उलमा का इख्तिलाफ़ हुआ कि फ़लाँ फ़ेल से फ़लाँ चीज़ से वज़ू टूट जाता है, बाज़ कहते हैं फ़लाँ फ़ेल से फ़लाँ चीज़ से वज़ू नहीं टूटता है, तो इसमें इख्तिलाफ़ हुआ, बाज़ ने कहा वज़ू टूट जाएगा, बाज़ ने कहा वज़ू नहीं टूटेगा। तो ऐसे इख्तिलाफ़ से बचने के लिए, इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए फ़रमाया कि उस जगह वज़ू कर लेना मुस्तहब है। जैसे मस्से इमरात, औरत को छूना, औरत के छूने से बाज़ ने कहा वज़ू टूट जाएगा, बाज़ ने कहा वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा, उनके नज़दीक भी वज़ू कर लेना मुस्तहब है, अगरचे वज़ू ना टूटे, है ना। जैसे पिछले अभी इसमें इख्तिलाफ़ हुआ कि जिसको आग ने पकाया हो क्या उससे वज़ू टूटता है, तो बाज़ ने कहा टूटेगा, बाज़ ने ना कहा नहीं टूटेगा, तो ये इख्तिलाफ़ पैदा हुआ है। ऐसे मसाइल में जो इख्तिलाफ़ हो जाए, उस इख्तिलाफ़ से बचने के लिए, इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए क्या किया जाता है, वज़ू कर लेना मुस्तहब है। ये फरमाया वलिल खुरूजी मिन खिलाफ़िल उलमा, उलमा के इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। कमा इदा मस्सा इमरातन, जैसा कि जबकि औरत को छुआ हो, तो इसमें भी इख्तिलाफ़ है उलमा का, इस सूरत में भी वज़ू कर लेना मुस्तहब है। ये हुए वज़ू के अक़साम। अब अगली फसल में बयान करेंगे नवाक़िज़े वज़ू, यानी किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है।